श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम चलते हैं, कल का जो हमारा लोकल सूर्योदय था उसको स्टैंडर्ड करना है। लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्यास्त। अब आपको यहां लिखना है, पहले तो लोकल सूर्योदय है 6:15-9, लोकल सूर्यास्त है हमारा 5:44-51। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुका। अब कोई प्रश्न आपके शेष नहीं रहते हैं। वीडियो में प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सारे पीछे दिए जा चुके हैं। स्टैंडर्ड अंतर, देखिए मैंने एक पृष्ठ डाला था व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा था कि यदि रेखांश 82-30 से अधिक हो तो यहां पर 83 है, और 83 रेखांश 82-30 से अधिक हैं तो हम स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए स्टैंडर्ड अंतर को घटाएंगे। 2 मिनट है तो मिनट का संस्कार मिनट में होगा, घटाना है स्टैंडर्ड अंतर। ये भी स्टैंडर्ड अंतर ही है, एक साथ चल रहे हैं हम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर ये ही हमारा जन्म स्थान 82-30 से इधर होता और हम स्टैंडर्ड बना रहे होते तो उसके लिए यहां जोड़ना पड़ता स्टैंडर्ड अंतर। ये बात ध्यान में रखना। और इसके ऊपर 2 पृष्ठ मैंने आपको डाले हैं, यदि किसी को नहीं मिले हों तो पुनः मैं कॉपी करके आज डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको पढ़ लें एक बार अच्छी तरह से। या मैं ऐसा करता हूं, इसको अपने उसी जो कॉपी चल रही है उसमें उतरवा लेता हूं और आपको ये पृष्ठ भेज दूंगा। ये देखिए, ये पेज मैंने भेजा था, पूरा 2 पेज हैं इसमें। मैं इनको दे देता हूं जो नोट्स कर लेंगे, और इस पेज को जो है हम कॉपी वापस व्हाट्सएप पर डाल देंगे। देखिए, मध्यम ग्रह पंचांग निर्माण कक्षा में हम मध्यम ग्रह से संबंधित चर्चा जब हम हमारी पंचांग निर्माण की कक्षा अलग से चलेगी, उसमें इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप पंचांग निर्माण वाला अभी जब हम सूर्य उदय और अस्त निकाल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं मध्यम ग्रह क्या है, अयनांश पीछे जा चुका है और पहले हम उन पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी जब हम पंचांग निर्माण में जाएंगे तो मध्यम ग्रह वहाँ काम में आएंगे। जन्म पत्रिका निर्माण वालों के लिए ये मध्यम ग्रह किसी काम के नहीं है। ज्वाइनिंग होने में अगर वेट ज़्यादा लग रहा है, लॉन्ग टाइम लग रहा है, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट होता है। हाँ, यदि आप ज्वाइनिंग होने में कोई दिक्कत है, ज्वाइनिंग होने में तो सब हो चुका। हाँ, ज्वाइनिंग होने में दिक्कत आ रही हो तो एक बार रिक्वेस्ट और भेज दें तो नहीं आएगी। अब देखें, 9, 13, 6 मध्यम सूर्योदय, और ये मध्यम सूर्यास्त। 51, 2, 4, 5। अब देखिए, विश्व दिनमान सारणी में बेलांतर सारणी निकालें। मृदुल पेज नंबर बताना, आईना और पीछे। पेज नंबर 27 पर 10 अक्टूबर, इधर से आगे आगे से 10 तारीख लेंगे, ऊपर से अक्टूबर का महीना लेंगे,
हाँ 14 अक्टूबर, तारीख हमारी 14 अक्टूबर है, 10 नहीं लेंगे, तो आगे से 14 तारीख लेंगे और ऊपर से अक्टूबर का महीना उतारेंगे, तो ऋण 14/3 लिखा है, ऋण 14/3 बेलांतर है हमारा, और इसके ऊपर लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण और ऋण को धन, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन और ऋण को ऋण करना है। तो देखिए यहां हम इसको स्टैंडर्ड टाइम में बदल रहे हैं, समय को स्टैंडर्ड टाइम में बदलने के कारण यहां पर 14 मिनट 3 सेकंड जो ऋण है, 14 मिनट 3 सेकंड हमारे ऋण के बन रहे हैं, तो उनको घटाना है चिन्ह के अनुसार स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए। देखिए बेलांतर है 14 मिनट 3 सेकंड ऋण, यहां भी 14 मिनट 3 सेकंड ऋण है तो घटा देंगे, 6 बचे, 13 में से 4 9, यहां देखिए 13 है, यहां 14 है, अब नहीं घटता है तो 1 घंटा इधर से इधर लेंगे तो 60 मिनट बन के आएगा, 60 और 13 73 हो जाएंगे, 73 में से 14 घटाएंगे तो 59 बचेंगे, यहाँ 1 कम हो गया, और यहाँ 48, 12 में से 4 8 2 5, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, और यह हमारा आता है सूर्यास्त। हाँ, अब किसी को समस्या आई हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो यहां पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या? बेलांतर सारणी पृष्ठ क्रमांक 27 पर दी है, इधर ऊपर से अक्टूबर लेना है, और हमारे बच्चे का जो जन्म हुआ 14 अक्टूबर को हुआ है, तो आगे से तारीख पकड़ना है, दोनों को मिलाएंगे, जहां मिलता है वो ही बेलांतर होगा। देखिए, आप जो सूक्ष्म से सूक्ष्मता में उतरना चाहते हैं वो कभी भी संभव नहीं है। आप कहेंगे क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं है कि देखिए 14 अक्टूबर का जो बेलांतर है वो 14/3 है, और 15 का 14/17 है। 14/3 और 14/17, तो 5:30 बजे का 14 तारीख का बेलांतर क्या हुआ? 14/3 हुआ, और 15 तारीख को प्रातः 5:30 बजे का बेलांतर कितना हुआ? 14/17 हुआ। तो ये 5:30 से 5:30 में अंतर नहीं आता है। कितना अंतर आया? इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 सेकंड का अंतर आया। ये पूरा 5:30 से 5:30 बजे में अंतर नहीं आया, ये पूरे 24 घंटे में 14 सेकंड बढ़ गया। अगर गणितीय परिभाषा जो गणित के हैं वे ये कहेंगे बढ़ा नहीं घट गया, कुछ भी समझो। हम यहां पर वो 2 खड़े डंडे लगाकर जो गणित करते हैं उसका नाम मैं भूल गया, ये डंडा लगाया और इसमें फिर कोई ऋण वाला धन वाला नहीं रहता है, इसमें सारी धन वाले हो जाते हैं। तो ये वाले डंडे खड़े करेंगे, मैं इस है हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको, कि इसमें डालने पर इनका ऋण हट जाएगा और धन होगा तो भी धन और ऋण होगा तो भी धन। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों का अंतर 14 सेकंड का होगा। अब देखिए सीधा का सीधा ये
14 सेकंड का अंतर इसके सुबह 5:30 से इसके सुबह 5:30 में नहीं आया। ये अंतर कैसे आया कि 24 घंटे में 14 मिनट का अंतर, 24 घंटे में 14 मिनट, तो 1 घंटे में 14 मिनट नहीं सेकंड, मिनट कह दिया मैंने गलती से, सेकंड, 14 सेकंड 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 14 सेकंड बटे 24 घंटे, तो 1 घंटे में कितना अंतर आएगा वो समझ में आ जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो इसको नीचे वाली वैल्यू में बदल लेंगे। 14 छंग 84, 840, 24 का भाग लगा दो, 24 तिया 72 और 24 पंजे 120, अर्थात 1 घंटे में 35 प्रति सेकंड, सेकंड तो ये है, प्रति सेकंड का अंतर आता है। अर्थात 1 घंटा जब बढ़ेंगे 5:30 से 6:30 पर आएंगे तो यहां बेलांतर हो जाएगा 14 मिनट 3 सेकंड 35 प्रति सेकंड, अर्थात 5:30 बजे का तो ये हो गया। अब 6:30 बजे का जो हमारा होगा बेलांतर वो क्या होगा, 14 3 35 हो जाएगा, और 7:30 बजे का क्या होगा, वो 14 4 10 हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो 1 आगे बढ़ जाएगा। तो 14 मिनट 4 सेकंड 10 प्रति सेकंड का अंतर 7:30 बजे आएगा। तो ऐसे बेलांतर को हम पूर्णतया सूक्ष्म शुद्ध नहीं कर सकते। यदि हमारे किसी बच्चे का जन्म, आप इनको नहीं देखें, ये कोई काम का नहीं है, अपना गणित वहां तक हो गया बस, ये भी मैंने ऐसे समझा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो आ गया नहीं आपको समझ में, अपने को गणित ये करना है केवल, वो तो एडवांस एक्स्ट्रा बात कर ली थी पर वो नहीं करना थी मुझे। करते हैं इष्ट घटी, इष्ट घटी कैसे निकालें, जन्म समय ऋण सूर्योदय बराबर अंतर और अंतर गुणित 5/2 बराबर इष्ट घटी। आपको मैंने एक बार बताया था गाय भैंस बढ़ाते हम, हमारा जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम का 8:20 है, इसमें से स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय 5:59 6 घटाना है। यह है जन्म समय, यह है स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय। चौपन बचे, यहां से 1 इधर लेंगे तो 54 बच गए, यहां पर 20 बच गए और यहां पर 2 बच गए। घटा के देख लेना, 60 सेकेंड में से 6 सेकेंड घटाएंगे 54 सेकेंड घटेंगे बचेंगे, और 1 घंटा इधर लेंगे तो यहां हो जाएंगे 89, 89 में से 59 जाएंगे तो 20 बचेंगे, यहां 7 रह गए, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। अब इनमें ये प्राप्त हुआ अंतर, इस अंतर में 5 का गुणा कर 2 का भाग लगाना है, ये यहां कर देता हूं, 2 20 54 गुणित 5/2, 5 चौक 20, 25 और 2 27 और 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10/2, 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5,
2 का भाग 100 में लगाएंगे तो 50, 2 का भाग इसमें लगाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब यहां 60 या 60 से अधिक हो नहीं सकते हैं, यह मैं पहले बता चुका हूं कि इन सब में 60-60 का संबंध है। अगर 60 या 60 से अधिक हो तो आगे भाग लगाकर आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें 60 का भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा तो 2 आगे जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बच जाएंगे 1 और 5। यही हमारी इष्ट गति है। देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप भाग लगा के देख सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 145 20/21 अक्टूबर 2021 रात्रि, क्या समय बताया? रात्रि 2:15 पर जन्म है और बाड़मेर का है। अब बाड़मेर के अक्षांश रेखांश आपको पंचांग में से निकालना है और यह पूरी क्रिया इष्ट गति निकालने तक आपको करनी है। इसके बाद अगला उदाहरण आप लिखेंगे। चार 4/11/2021 और समय 3:15 दिवा दिन में। स्थान कौन सा लें? स्थान जोधपुर नहीं लें, बाड़मेर ले लिया उधर तो। मुंबई ले लो। समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।